नमस्कार। मातृभारती पर आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है बाय बाय। नाम उसका फातिमा था, पर सब उसे फातो कहते थे। बनिहाल के दुर्रे के उस तरफ उसके बाप की पंचक्की थी, जो बड़ा सादा लो मुअम्मर आदमी था। दिन भर वो इस पंचक्की के पास बैठी रहती। पहाड़ के दामन में छोटी सी जगह थी जिसमें ये पंचक्की लगाई गई थी। फातो के बाप को 2-3 रुपये रोजाना मिल जाते, जो उसके लिए काफी थे। फातो अलबत्ता उनको नाकाफी समझती थी, इसलिए कि उसको बनाव सिंगार का शौक था। वो चाहती थी कि अमीरों की तरह जिंदगी बसर करे। कामकाज कुछ नहीं करती थी, बस कभी कभी अपने बूढ़े बाप का हाथ बटा देती थी। उसको आटे से नफरत थी, इसलिए कि वो उड़ उड़कर उसकी नाक में घुस जाता था। वो बहुत झुंझलाती और बाहर निकलकर खुली हवा में घूमना शुरू कर देती, या चनाब के किनारे जाकर अपना मुंह धोती और अजीब किस्म की ठंडक महसूस करती थी। उसको चनाब से प्यार था। उसने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि ये दरिया इश्क का दरिया है, जहां सोनी महिवाल हीर रांझा का इश्क मशहूर हुआ। बहुत खूबसूरत थी और बड़ी मजबूत किस्म की जवान लड़की। एक पंचक्की वाले की बेटी शानदार लिबास तो पहन नहीं सकती। मैली शलवार, ऊपर फिरन कुर्ता, दुपट्टा नदारद। नजीर सचेतगढ़ से लेकर बानिहाल तक और भद्रवा से किश्तवाड़ तक खूब घूम फिर रहा था। उसने जब पहली बार फातो को देखा तो उसे कोई हैरत न हुई। जब उसने देखा कि फातो के कुर्ते के निचले 3 बटन नहीं है और उसकी जवान छातियां बाहर झांक रही है। नजीर ने इस इलाके में एक खास बात नोट की थी कि वहां की औरतें ऐसी कमीजें या कुर्ते पहनती है जिनके निचले बटन गायब होते हैं। उसकी समझ में नहीं आता था कि आया ये दानिस्ता हटा दिया जाता है या वहां के धोबी ही ऐसा है जो उनको उतार लेते हैं। नजीर ने जब पहली बार सैर करते हुए फातो को अपनी 3 कम बटनों वाली कमीज में देखा तो उस पर फरेफ्ता हो गया। वो हसीन थी, नाक नक्शा बहुत अच्छा था। ताज्जुब है, वो मैली होने के बावजूद चमकती थी। उसका लिबास बहुत गंदा था, मगर नजीर को ऐसा महसूस हुआ कि यही उसकी खूबसूरती को निखार रहा है। नजीर वहां एक आवारा गर्द की हैसियत रखता था। वो सिर्फ कश्मीर के देहात देखने और उनकी सयाहत करने आया था और करीब करीब 3 महीने से इधर उधर घूम फिर रहा था। उसने किश्तवाड़ देखा, भद्रवा देखा, कुद और बटौत में कई महीने गुजारे, मगर उसे फातो जैसा हुस्न कहीं नजर नहीं आया था। बनिहाल में पंचक्की के बाहर जब उसने फातो को 3 बटनों से बेनियाज कुर्ते में देखा तो उसके जी में आया कि अपनी कमीज के सारे बटन अलहदा कर दे और उसकी कमीज और फातो का कुर्ता आपस में खलत मलत हो जाए, कुछ इस तरह कि दोनों की समझ में कुछ भी ना आए। उससे मिलना नजीर के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए कि उसका बाप दिन भर गंदुम, मकई और जवार पीसने में मशगूल रहता था और वो थी हंसमुख, हर आदमी से खुलकर बात करने वाली। बहुत जल्द गुल्लू मिट्टू हो जाती थी। चुनाचे नजीर को उसकी कुर्बत हासिल करने में कोई दिक्कत महसूस न हुई। चंद ही दिनों में उसने उससे राहो रस्म पैदा कर ली। ये राहो रस्म थोड़ी देर में मोहब्बत में तब्दील हो गई। पासी चनाब, जिसे इश्क का दरिया कहते हैं और जिसके पानी से फातो के बाप की पंचक्की चलती थी,
इस दरिया के किनारे बैठकर नजीर उसको अपना दिल निकालकर दिखाता था, जिसमें सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं था। फातो सुनती इसलिए कि वो इसके जज्बात का मजाक उड़ाना चाहती थी। असल में वो थी ही हंसोड़। सारी जिंदगी वो कभी रोई न थी। उसके माँ बाप बड़े फक्र से कहा करते थे कि हमारी बच्ची बचपन में कभी नहीं रोई। नजीर और फातो में मोहब्बत की पेंगे बढ़ती गई। नजीर फातो को देखता तो उसे यूं महसूस होता कि उसने अपनी रूह का अक्स आईने में देख लिया है। और फातो तो उसकी गर्विदा थी, इसलिए कि वो उसकी बड़ी खातिरदारी करता था। उसको ये चीज जिसे मोहब्बत कहते हैं पहले कभी नसीब नहीं हुई थी, इसलिए वो खुश थी। बनिहाल में कोई अखबार मिलता नहीं था, इसलिए नजीर को बटोत जाना पड़ता था। वहां वो देर तक डाक खाने के अंदर बैठा रहता। डाक आती तो अखबार पढ़ के पंचक्की पर चला जाता। करीब करीब 6 मील का फासिला था, मगर नजीर इसका कोई ख्याल न रखता। ये समझता कि चलो वर्जिश ही हो गई है। जब वो पंचक्की के पास पहुंचता तो फातो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल आती और दोनों जनाब के पास पहुंच जाते और पत्थरों पर बैठ जाते। फातो उसे कहती, बखैर आज की खबरें सुनाओ। उसको खबरें सुनने का खबत था। नजीर अखबार खोलता और उसको खबरें सुनाना शुरू कर देता। उन दिनों फिरका वाराना फसादात थे। अमृतसर से यह किस्सा शुरू हुआ था, जहां सिखों ने मुसलमान के कई मोहल्ले जलाकर राख कर दिए थे। वो ये सब खबरें उसको सुनाता। वो सिखों को अपनी गवार जबान में बुरा भला कहती। नजीर खामोश रहता। एक दिन अचानक ये खबर आई कि पाकिस्तान कायम हो गया है और हिंदुस्तान अलहदा हो गया है। नजीर को तमाम वाकयात का इल्म था, मगर जब उसने पढ़ा कि हिंदुस्तान ने रियासत मांगरोल और मनावा वार पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो वो बहुत परेशान हुआ। मगर उसने अपनी इस परेशानी को फातो पर जाहिर न होने दिया। दोनों का इश्क अब बहुत उस्तिवार हो चुका था। इसका इल्म फातो के बाप को भी हो गया था। वो खुश था कि मेरी लड़की एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने में जाएगी, मगर वो चाहता था कि उसकी बेटी सियालकोट न जाए, जहां का नजीर रहने वाला था। उसकी एक ख्वाहिश थी कि नजीर उसके पास रहे। दौलतमंद का बेटा है, पंचक्की के पास काफी जमीन है, इस पर एक छोटा सा मकान बनवा ले और दोनों मियाँ बीवी इसमें रहे। जब चाहा पलक झपकते श्रीनगर पहुंच गए, वहां 1-2 महीने रहे, फिर वापिस आ गए। कभी कभार सियालकोट भी चले गए कि वो भी इतनी दूर नहीं था। फातो के बाप से मुफस्सल गुफ्तगू की। वो उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। नजीर और फातो बहुत खुश हुए। उस रोज पहली मर्तबा नजीर ने उसके होठों को चूमा था और खुद अपने हाथ से इसके कुर्ते में 3 बटन लगाए थे। दूसरे दिन नजीर ने अपने वालिदैन को खत लिख दिया कि वो शादी कर रहा है। कश्मीर की एक देहाती लड़की है जिससे उसकी मोहब्बत हो गई। 1 माह तक खतो किताबत होती रही। आदमी रोशन ख्याल के थे, इसलिए वो मान गए। हालांकि वो अपने बेटे की शादी अपने खानदान में करना चाहते थे। उसके वालिद ने जो आखिरी खत लिखा उसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि नजीर फातिमा का फोटो भेजे ताकि वो अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे, इसलिए कि वो उसके हुस्न की बड़ी तारीफें कर चुका था। लेकिन बनिहाल जैसे दूर उफ्तादा इलाके में वो फातो की तस्वीर कैसे हासिल करता? उसके पास कोई कैमरा नहीं था, न वहां कोई फोटोग्राफर। बटौत और
कुद में भी इनका नामो निशान तक नहीं था। इत्तेफाक से एक दिन श्रीनगर से मोटर आई। नजीर सड़क पर खड़ा था। उसने देखा कि इसका दोस्त रणवीर सिंह ड्राइव कर रहा है। इसने बुलंद आवाज में कहा, रणवीर, यार ठहरो, रणवीर। मोटर ठहर गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले मिले। नजीर ने देखा कि उसकी मोटर में कैमरा पड़ा है, रॉलिफैक्स। नजीर ने उससे कुछ देर बातें की, फिर पूछा, तुम्हारे कैमरे में फिल्म है? रणवीर ने हंसकर कहा, खाली कैमरा और खाली बंदूक किस काम की होती है? मेरे कैमरे में 16 एक्सपोजर मौजूद है। नजीर ने फौरन फातो को ठहराया और अपने दोस्त रणवीर से कहा, यार इसके 3-4 अच्छे पोज ले ले, और मेरा ख्याल है तुम सायलकोट जा रहे हो, वहां से डेवलप और प्रिंट करा के मुझे 2-2 कॉपियां बटोत के डाक खाने के मार्फत भिजवा देना। रणबीर ने बड़े गौर और दिलचस्पी से फातो को देखा। उसकी मोटर में डोगरा फौज के 3-4 सिपाही थे, 303 बंदूक लिए। रणबीर जो मुकाम फोटो लेने के लिए पसंद करता, ये मुसलसल फौजी इसके पीछे पीछे होते। नजीर उसके हमरा होना चाहता तो ये डोगरे उसे रोक देते। कश्मीर में हुल्लड़ मच रहा था। उसके मुतल्लिक नजीर को अच्छी तरह मालूम था कि हिंदुस्तान उस पर काबिज होना चाहता है, मगर पाकिस्तानी उसकी मुदाफहत कर रहे थे। फोटो लेकर जब नजीर का दोस्त रणबीर अपनी मोटर के पास आया तो उसने नजीर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फातो डोगरा फौजियों की गिरफ्त में थी। उन्होंने जबरदस्ती मोटर में डाला। वो चीखी, चिल्लाई, नजीर को अपनी मदद के लिए पुकारा, मगर वो आजिज था। डोगरे फौजी संगीने तान खड़े थे। जब मोटर स्टार्ट हुई तो नजीर ने अपने दोस्त रणबीर से बड़े आजीजाना लहजे में कहा, यार रणबीर, ये क्या कर रहे हो? रणबीर, रुको। रणबीर सिंह, जो कि मोटर चला रहा था, नजीर के पास से गुजरते हुए हाथ हिलाकर सिर्फ इतना कहा, बाय बाय।